हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं। हर्षु स्कूल चली गई है, बड़ी बेटी भी एग्ज़ाम देने चली गई है और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। अभी मैं अपना पूजा वगैरह कर लूँगी। पूजा करने में मैंने कान्हा जी रखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को नहलाऊँगी। अभी नहला धुलाने के बाद पूजा करूँगी। उसके बाद मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है। आप भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। पूजा होने के बाद मैंने चाय बनाने रख दी है। मैं चाय ज़्यादातर सुबह और शाम को पीती हूँ और मैं ज़्यादातर इंडक्शन पे ही चाय बनाती हूँ सुबह और शाम की। मैं इंडक्शन को ज़्यादातर चाय बनाने के लिए या जो भी बॉइलिंग का काम होता है वो कंप्लीट करने के लिए इंडक्शन को यूज़ करती हूँ। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग जैसे कि सोफ़े के जो कवर है उनको ठीक कर दूँगी, कुशन ठीक कर दूँगी। गंदे तो होते नहीं हैं, लेकिन इनको अच्छे से झाड़ के मैं साफ़ कर देती हूँ और सही से लगा देती हूँ। जब तक चाय बन रही है, छोटा मोटा जो काम है मेरा सेट करने का, जो सामान इधर उधर बच्चे फैला देते हैं वो मैं अपना सामान को अरेंज कर दूँगी। जो जहाँ पर है वहीं पर रख दूँगी, उनकी जगह पर। तो फ्रेंड्स, चाय बन गई है। आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए। मेरा मन नहीं करता बेटा। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में रात का खाना प्रिपेयर करने के लिए। मैंने घिया निकाला है। घिया को मैं कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। तो मैंने घिया ले लिया है। घिया को मैं छील कर कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से, और उसका जो पानी, घिया आपको पता है नेचुरल इसमें इतना पानी होता है, तो इसका पानी जो होगा कद्दूकस करने के बाद जो निकलेगा वो मैं इसको निचोड़ लूँगी। ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा नहीं निचोड़ूंगी, हल्का हल्का ही निचोड़ूंगी, ताकि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सही रहे। गीले मॉइस्चर होना चाहिए उसमें, ताकि जो बेसन मैं ऐड करूँगी वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए इसके साथ। और अगर मैं ज़्यादा पानी निचोड़ दूँगी इसमें से तो जो कोफ्ते बनाऊँगी वो ज़्यादा ही सूखे सूखे और टाइट बनेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ूँगी इसका।
तो फ्रेंड्स मैंने जो घिया कद्दूकस किया था उसमें बेसन ऐड कर लिया और थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर लिए। मैं उनको कोफ्ते बनाना जा रही हूँ। कोफ्ते मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है इसमें। मैं ज़्यादातर जो फ्राइंग का काम होता है सरसों के तेल में ही करती हूँ। वैसे भी हम रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर फ्राइंग का काम करती हूँ। तो मैं उसी में कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते आप ज़्यादातर देखिएगा कि ज़्यादा तेज़ आंच पर ना बनाएं। तेज़ आंच पर ये होता है कि ऊपर से तो कोफ्ते अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन जो अंदर से इसमें अच्छे से पकते नहीं हैं। तो मीडियम आंच पर रखकर ही कोफ्ते या पकोड़े आप फ्राई करें, ताकि वो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, पक जाएं अच्छे से। तो मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। जितना भी मैंने बनाए हैं उसका पेस्ट तैयार किया था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ उनका कलर चेंज होने लगा है। तो मैं उनको कढ़ाई में से निकाल लूँगी धीरे धीरे, निचोड़ कर अच्छे से। इसी तरह का कलर होना चाहिए। जब आप करें तो ज़्यादा करेंगे तो जल जाएंगे। तो मैं इसी तरह का कलर जब चेंज होने लगेगा तो मैं सारे कोफ्ते इसी तरह से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में जो तेल ज़्यादा था, वो एक्स्ट्रा तेल था, मैंने वो निकाल लिया अलग से कटोरी में। और जो मुझे इसके सब्ज़ी बनानी है उतना ही तेल मैंने इसमें छोड़ा है। मैंने सोचा कि इसी में सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने पहले डाल दिया है इसमें जीरा और हींग। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज और लहसुन और अदरक मैंने बारीक बारीक काट कर रख लिए थे, तो मैंने वो ऐड कर दिए हैं इसमें। इसको मैं हल्का ब्राउन होने पर, ज़्यादा कलर चेंज नहीं हो, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने लगेगा तभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर मैंने 2-3 टमाटर ले लिए हैं, अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। मैंने मिक्सी में नहीं करे हैं, कद्दूकस की हेल्प से मैंने उनको ग्रेट कर लिया है। प्याज मैंने मीडियम आंच पर रखे हुए हैं। जो भी मैं मसाला बनाती हूँ मैं मीडियम आंच पर रख के बनाती हूँ, ताकि मसाला जल ना जाए। क्योंकि मसाला जलने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से मसाला जल जाता है। इसलिए आप जब भी मसाला तैयार करें सब्ज़ी के लिए, किसी भी ग्रेवी बनाएं, तो हमेशा मीडियम आंच पर रख कर ही बनाएं। तो मैं मीडियम आंच पर रख कर ही मैं प्याज भून लूँगी। जब तक प्याज भून रही है तब तक मैंने आटा भी छान लिया है। आटा गूँथ लूँगी मैं, साथ में इसके सब्ज़ी बनने रख दूँगी तभी। तो मैं आटा भी छान रही हूँ साथ के साथ, और मैं प्याज भी भून रही हूँ। प्याज जब भुन जाएगा अच्छे से तो मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी पहले। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हल्दी। मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा चम्मच में मैंने गरम मसाला डाला है। अब इसमें मैंने जो टमाटर मैंने कद्दूकस की हेल्प से कद्दूकस कर लिए थे, वो मैंने टमाटर डाल दिए और साथ में हरी मिर्च डाल दी है। हम लाल मिर्च नहीं खाते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर किया हुआ है। हम लाल मिर्च नहीं खाते, हम हरी मिर्च ही ज़्यादा खाते हैं। मतलब सब्जी में मैं लाल मिर्च अवॉइड करती हूँ। लाल मिर्च की जगह मैं हरी मिर्च बारीक काट कर या पीस कर डालती हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब मसाला भुन जाएगा जब अच्छे से, आपको पता है जब मसाला थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर देता है तो इसका मतलब मसाला भुन गया है। जैसे ही भुन जाएगा मसाला, मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ग्रेवी जितनी रखनी होगी मुझे उतना मैं पानी ऐड कर दूँगी।
मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, जिसमें मैंने बेसन के और ये कोफ्ते बनाने के लिए मिक्सचर बनाया था, उसी में मैंने पानी डालकर उसमें ऐड कर दिया। तो मुझे जितनी ग्रेवी रखनी है मैं उतना ही इसमें पानी ऐड कर दूँगी। आप अपने अंदाजे से जितना कुछ जैसे चाहिए सब्जी वैसे पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक तेज़ आंच पर अच्छे से पका लूँगी पानी को। इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। मैंने आटा भी गूँथ लिया है, साथ के साथ मैंने अभी बताया आपको मैंने आटा भी गूँथ लिया है। तो मैं अब इसको एक गैस पर मैं सब्जी को बनने के लिए रख दूँगी। इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है, जब तक मैं रोटियाँ बना लूँगी इसकी। तो फ्रेंड्स देखिए ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, बॉईल हो रही है, अच्छे से खद्दा लग चुका है इसमें। तो मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी कोफ्ते डालकर मैं इसमें इसको 5 मिनट तक फिर धीमी आंच पर पका लूँगी, ताकि कोफ्ते में अच्छे से मिक्स हो जाए ग्रेवी। इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। उसके बाद ये आपकी सब्ज़ी तैयार है। तो फ्रेंड्स डिनर तैयार हो गया है और सब्ज़ी भी बन चुकी है, रोटी भी बन चुकी है। आ जाइए आप भी खा लीजिए। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था तो मैं धनिया पत्ता भी ऐड कर देती। धनिया पत्ता ऐड करने से और भी अच्छी लगती है सब्ज़ी।